फर्श से अर्श तक जो सफर धीरूभाई अंबानी ने तय किया वह अपने आप में मिसाल है। धीरूभाई अंबानी द्वारा भारत की विशालतम निजी क्षेत्र की कंपनी खड़ी की गई। शेयर बाजार में इन्होंने क्रांति का सूत्रपात किया। इनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज फोर्ब्स 500 की सूची में आने वाली पहली भारतीय कंपनी के रूप में सामने आई। इस पर यह आरोप भी लगे कि एक राजनीतिक पार्टी की सांठगांठ के कारण ही इन्होंने अभूतपूर्व तरक्की की, लेकिन आने वाले वक्त ने इनकी महानता को स्वयं साबित कर दिखाया। यह अपने निवेशकों की उम्मीदों पर भी खरे सोने जैसे ही उतरे। इनके जीवित रहते इनकी कंपनी का कारोबार 65,000 करोड़ तक पहुंच गया था। ये एक परिश्रमी तथा कर्मठ भारतीय उद्यमी थे। यह महज 9वीं कक्षा तक ही पढ़ सके थे, लेकिन आज इन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में स्मरण किया जाता है जिसने न केवल भारतीय कारपोरेट जगत की किस्मत लिखी बल्कि सही मायनों में एक वैश्विक कारपोरेट समूह भी खड़ा कर दिखाया। धीरूभाई अंबानी बनाम धीरजलाल हीराचंद अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवाड़ नामक स्थान पर मोदी घराने में हुआ। इनके पिता एक अध्यापक थे। धीरूभाई ने सप्ताहांत में गिरनार पर्वत पर भजिया बेचकर अपने उद्यमी जीवन का आरंभ किया था। महज 16 वर्ष की उम्र में धनोपार्जन करने के लिए अदन चले गए। वहां इन्होंने गैस स्टेशन के सहायक व तेल कंपनी के लिपिक के रूप में कार्य किया। 1958 में ये 50,000 रु कमाकर भारत आए और एक कपड़ा मिल की स्थापना की। अपने 2 पुत्रों मुकेश व अनिल के साथ मिलकर इन्होंने अपनी विशालतम कंपनी खड़ी की। देखते ही देखते पेट्रोकेमिकल, संचार माध्यम, सूचना तकनीक, ऊर्जा, खुदरा, टेक्सटाइल, बुनियादी सेवाएं व पूंजी बाजार आदि अनेक क्षेत्रों में इन्होंने अपना कारोबार फैला दिया। इन्होंने भारत के शेयर बाजार में आम व्यक्ति को भी निवेश करने का अवसर प्रदान दिया। पहले उस पर वित्तीय संस्थाओं का कब्जा था। इनकी कंपनी के हितों से स्वयं को जोड़ने वाले कभी घाटे में नहीं रहे। ये भारतीय पूंजी बाजार में एक इक्विटी कल्ट स्थापित कर सके। 1980 के दशक तक यह कंपनी स्टॉक बाजार में सर्वप्रिय बन चुकी थी। 1992 में रिलायंस प्रथम भारतीय कंपनी बनी जिसने वैश्विक बाजार में धन लगाया। धीरूभाई को फिक्की द्वारा 20वीं सदी के भारतीय उद्यमी का खिताब दिया गया। 2000 में द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इन्हें ग्रेटेस्ट क्रिएटर ऑफ वेल्थ इन द सेंचुरी की पदवी प्रदान की। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई का लगभग 70 वर्ष की उम्र में मस्तिष्क की शिरा फट जाने से मुंबई में निधन हुआ, लेकिन आज भी ये एक महानायक के रूप में स्मरण किए जाते हैं। ये इस बात का ज्वलंत उदाहरण रहे हैं कि इंसान अपनी लगन व परिश्रम से किसी भी मुकाम को प्राप्त कर सकता है। इनकी धरोहर को इनके योग्य पुत्रों ने 2 गुना से ज्यादा कर दिया है।